So, good afternoon, everyone. Good afternoon. Now we are going to discuss today's session, and we will discuss about the physical and chemical kinetics. मैं आज आपको कुछ जनरल टर्म्स और उनका इंट्रोडक्शन बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है, जिसमें हम रेट्स वगैरह उनके यूनिट्स और भी डिफरेंट जो टर्म्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए, इसके लिए आपका रेफरेंस बुक है जहाँ से मैंने कंटेंट लिए हैं अपने, वो है आपका एक फिजिकल केमिस्ट्री की जो के एल कपूर की जो वॉल्यूम 1 और टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री एंड 11th एडिशन फिजिकल केमिस्ट्री बाय एटकिंस। ठीक, तो ये कुछ अच्छे बुक्स हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपका केमिकल काइनेटिक्स और फिजिकल काइनेटिक्स की चीज़ें आप रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स, तो जैसे ही केमिकल काइनेटिक्स की बात आती है तो इनमें ये जो टर्म्स है काइनेटिक्स, तो काइनेटिक्स में हम क्या बात करते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक बल गतिकी। तो जैसे ही काइनेटिक्स वर्ड आता है आपका एक टर्म आपके माइंड में आता होगा, रेट। रेट की बात होती है। और अगर यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स की बात हो रही है, दैट इज केमिकल, दैट इज रिएक्शंस। रिएक्शंस, तो इन केमिकल काइनेटिक्स आपको सबसे पहले माइंड में आना चाहिए रेट ऑफ द रिएक्शंस। तो इसमें सबसे पहला टर्म जो है वो है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, and what is the rate of reaction? How can we explain, how can we define the rate of reaction? तो सबसे पहले हमको समझ आना चाहिए कि एक रिएक्शन क्या होता है। तो रिएक्शन इन विच a reactant are product into, sorry, convert into product। ये तो आप रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट जो है किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। तो एक्चुअल में इस रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट तो आप लिए होंगे ना, तो यहाँ पर इसकी बात होगी कंसंट्रेशन की, कितने अमाउंट में आप रिएक्टेंट लिए, और ये जब कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में तो इसका कुछ अमाउंट ही तो क्रिएट होगा, अमाउंट ही तो बनेगा। तो ये बात होती है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन को बताया जाता है तो इन टर्म्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी एक्सप्लेन। तो rate of reaction is nothing but it is the change in concentration of product and reactant with time, is called rate of reaction, is called rate of reaction। ऐसे मैं लिखूंगा ना शॉर्ट में। सो अगर हम इसको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा इस रेट के लिए, तो रेट इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। एक्स क्या है, कंसंट्रेशन चेंजेस, ये रिएक्टेंट के लिए भी हो सकता है और प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है। इसको सामने में आपको प्लस माइनस मेंशन किया जाता है, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव को क्या कहते हैं, पॉजिटिव फॉर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट पॉजिटिव फॉर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और निगेटिव फॉर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। क्यों, आपका जब डिफरेंस निकालेंगे कंसंट्रेशन में तो रिएक्टेंट जो है कंज्यूम होता है, क्या होता है, कंज्यूम।
इसलिए इसमें फाइनल जो आपका रिएक्टेंट कंसंट्रेशन होगा वो कम होगा इनिशियल से, इसलिए इसका वैल्यू किस में आएगा, निगेटिव में। और आपका एक होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव में भी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होगा रेट के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा, तो वहाँ पर ये जो है आपका पॉजिटिव टर्म में आएगा प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के सेंस में। तो इसको मैं ऐसे भी मेंशन कर सकता हूँ, क्या आप एक बार रिप्लाई करेंगे कि रेट इज इक्वल टू पॉजिटिव कंसंट्रेशन चेंज ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय dt, या रेट इज इक्वल टू माइनस concentration change of reactant with respect to time. Both are correct representation of rate. Positive for in terms of concentration change of product, and negative for concentration change with respect to reactant. या फिर concentration change of reactant with respect to time. Okay? Rate of reaction समझ आया? Clear है? यस सर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको और मेंशन करें सिंपल सा, तो रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट या और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, अब जहां अगर कोई मेरे को बोलता है कि आप मेरे को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझाइए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझाइए, तो अगर आप रेट को डिफाइन करते हैं या अगर कंसंट्रेशन चेंज को देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चलिए अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट में आपका टाइम को ले लेते हैं एंड वाई कोऑर्डिनेट में कंसंट्रेशन को लेते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन, तो सबको पता है द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज विथ टाइम, क्योंकि वो कन्वर्ट होगा किसमें, प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होते जाएगा। क्लियर है? ये किसका कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट का, लेकिन यही जो कंसंट्रेशन है आपका वो प्रोडक्ट के सेंस में वो इंक्रीज होते जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम जैसे किसका माइंड होने भी, और टाइम जैसे ही आपका जो है क्या होगा, ठीक है, निकलते जाएगा, जैसे जैसे टाइम होते जाएगी रिएक्शन आगे बढ़ते जाएगा, आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट। क्लियर है? अब देखिए अगर मैं ग्राफ पे यहाँ पर आ गया हूँ, तो ग्राफ में सभी रिएक्शन, जैसे देखो आपके सिलेबस में कॉन्जुगेटिव रिएक्शंस, पैरेलल रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, nth ऑर्डर रिएक्शन, सभी चीजें, तो मैं यहाँ आपको कंपैरेटिव स्टडी कराऊंगा ताकि आपको चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस पता चले कि किन क्या क्या चेंजेस हैं, ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज कम हो और आपको सभी चीजें अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दूं कंसंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेड प्रोडक्ट की, तो ध्यान देना, चलिए बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट रिएक्शन या फॉर डिफरेंट रिएक्शन, सपोज सबसे पहला एग्जांपल अपन लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक मेंशन करते हैं अपन
जैसे कि एक ए जो है कन्वर्ट हो रहा है पी में, तो अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसके लिए अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, इसके लिए ग्राफ प्लॉट करूंगा, तो अगर ये इस डायरेक्शन में मेरा टाइम है और इस कोऑर्डिनेट में अगर मैं कंसंट्रेशन को मेंशन करता हूँ, तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर का डेफिनेशन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट, और रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट दैट इज not concentration of reactant or product, not depends on concentration of reactant and concentration of product। तो जीरो ऑर्डर का तो यही कहानी है कि उसका जो रेट होता है वो एक ही रेट से चलता है। रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए जो ग्राफ होंगे वो आपका लीनियरली डिक्रीज होगा, रिएक्टेंट का। तो देखो ये थोड़ा आपको ऐसे लीनियरली बनाना सीखना, ठीक है। लीनियरली रिएक्टेंट का जो आपका कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगा, और रिएक्टेंट को मैं यहाँ पर क्या लिया हूँ ए। तो वैसे ही जो आपका कंसंट्रेशन होगा प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है लीनियरली बढ़ेगा, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. वैसे ही अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, तो अगर अपन सेकंड एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर या फिर nth ऑर्डर रिएक्शन। अभी हमको पता नहीं है, सीधा nth ऑर्डर लिख देता हूँ, सीधा nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है इसको समझाने के लिए, यहाँ पर सपोज मान लो कि nth ऑर्डर दैट इज n का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। जीरो ऑर्डर पहले ही हम देख लिए। तो चलो यहाँ पर अपन अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं इसके लिए, फिर वही यहाँ पर मैं टाइम को लूँगा और इधर कंसंट्रेशन को। तो nth ऑर्डर में क्या होता है यार, nth ऑर्डर में रेट जो है कांस्टेंट नहीं होता, नॉट कांस्टेंट। कैसे? इट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। अब देखिए ये कैसे कांस्टेंट रहता है, आप सपोज ये मान सकते हैं कि क्या पता रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो रेट बढ़ जाएगा, क्या पता कम होगा तो रेट बढ़ेगा। इसको हम बाद में देखेंगे जब हम ऑर्डर चेंज करेंगे। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगा, थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होगा, अरे हाफ ऑर्डर के लिए क्या होगा। ठीक है, क्लियर है? तो जब nth ऑर्डर, लेकिन सपोज अगर हमको बात करना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेंस में, तो रिएक्टेंट में कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट तो कंज्यूम होते जाता है, वही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो होगा लेकिन लीनियरली डिक्रीज नहीं होगा उसका कंसंट्रेशन। पहले शार्प डिक्रीज होता है, फिर स्लो डिक्रीज होता है, फिर ऐसे। क्लियर है? क्यों यहाँ पर शार्प डिक्रीज क्यों हुआ? यहाँ पर शार्प डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि कंसंट्रेशन हाई था तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हाई था। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलते गया, कंसंट्रेशन कम होते गया रिएक्टेंट का, तो रेट भी कम होते गया, इसलिए जो डिक्रीज होने का जो रेट था वो कम हो गया। तो ये किसके लिए है? आपका रिएक्टेंट ए के लिए। सपोज अगर मैं एक रिएक्शन लिखूं A गोज टू P, ठीक है, क्लियर है? तो अगर मैं प्रोडक्ट के लिए लिखूं तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन भी ऐसे ही बढ़ेगा। पहले रेट हाई था, तो रेट हाई था तो कोई प्रोडक्ट भी जल्दी जल्दी बने, तो शार्प इंक्रीज हुआ उसके अमाउंट में। लेकिन धीरे धीरे रेट कम होते गया
तो रेट कम होते गया तो इसके बनने का भी जो रेट है वो कम होते गया, दैट इज कंसंट्रेशन जो है धीरे धीरे बढ़ा, तो ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। तो देखो डिफरेंस क्या है, nth ऑर्डर में रिएक्टेंट जो है आपका एक नॉट लिनियरली शो नहीं कर रहा है उसका ग्राफ, लेकिन जीरो ऑर्डर में यही ग्राफ कैसा था, लिनियर। प्रोडक्ट जो है लिनियरली इंक्रीज हो रहा था सेम रेट से, चाहे वो पहला मिनट हो चाहे 10वां मिनट, उसका जो रेट था बनने का वो सेम था, लेकिन 10th ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में इसका रेट जो है सेम नहीं होता। ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, समझ आ रहा है भाई? क्योंकि अगर ये दो चीजें समझ गए हो आप तो फिर अब आएगा पैरेलल रिएक्शंस वगैरह, कंसेक्यूटिव रिएक्शन। ठीक है, ओके। आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं पैरेलल रिएक्शन की तरफ। पैरेलल रिएक्शन सुने हैं क्या? पैरेलल रिएक्शन, ठीक है। चल एक रिएक्टेंट है ए, एक रिएक्टेंट है ए, और ये जो है बी बना रहा है, और यही जो है साथ ही साथ सी भी बना रहा है। तो ये एक ही रिएक्टेंट पैरेलली दो तरफ से रिएक्शन कर रहा है, इट इज अ काइंड ऑफ पैरेलल रिएक्शन। सपोज मान लो कि इसका जो रेट है, इसका जो रेट है K1 है, और सेकेंड वाले का रेट जो है K2 है, ठीक है। अब देखिए आप सबके घर में टंकी होगा, टंकी है ना, जिसे पानी रखते हो ऊपर, छत के ऊपर रखा हुआ है सिंटेक्स वगैरह। तो सपोज मान लो कि ये क्या है आपका एक, वही घर में जो आपका एक टंकी है वो है। अब उससे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो आपके जो अलग अलग रूम्स में, किचन्स में, वॉशरूम में अलग अलग वहाँ से कनेक्शन रहता है पानी आने का। यहाँ पर क्या भरा है, ये सब कौन है, ए है, ये कौन है, ए। अब यहाँ पर वो ऑन और स्विच होता है भैया, वो ऑन ऑफ करने का, ठीक है। अब यहाँ से अब किचन में कोई बकेट रख लिया है, पानी ले रहा है, और यहाँ पर कोई वॉशरूम में पानी ले रहा है, ठीक है। ये जो है बनाएगा आपका बी, और यहाँ मिलेगा आपको सी। तो ये ए ही से आपका पानी आ रहा है बी, और ए ही से आपको क्या आ रहा है सी। बी ज्यादा, यहाँ पर जो बी ज्यादा आएगा, इस बकेट में पानी ज्यादा आएगा कि इस बकेट में पानी ज्यादा आएगा, ये डिपेंड करता है कि तुम कौन सा जो ये ऑन ऑफ वाला जो आपका एक होता है ना ऑन ऑफ करने का, किसको ज्यादा ओपन किए हैं अपन। अगर ये कंप्लीटली आपका ऑफ है तो इधर पानी नहीं आएगा, वाटर जो है इधर से सप्लाई होगा, और इधर ज़्यादा ओपन कर देते हैं तो इधर से भी आपका ज़्यादा सप्लाई होगा। तो इट इट इज K1 एंड K2, ठीक है। तो बताइए अब अगर मैं इसको ग्राफ से कोई बोलता, पैरेलल रिएक्शंस को आप ग्राफ से, ग्राफ में मेंशन करिए। चलिए ये हो गया आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई, एक्स में कौन है टाइम, और ये कौन है कंसंट्रेशन, क्लियर है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे तुम K2 को ज़्यादा ओपन करो या K1 को ज़्यादा ओपन करो, वाटर तो ए से ही, इसी टंकी से ही आएगा, ए से।
तो रिएक्टेंट ए को तो कम होना ही पड़ेगा, रिएक्टेंट ए को कम होना ही पड़ेगा, और ये जो है आपका लीनियरली डिक्रीज ना हो करके ऐसे डिक्रीज होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबको पता है कि अगर ये टंकी कंप्लीट फुल होगा तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, ज़्यादा फास्ट बी में कन्वर्ट होगा, ज़्यादा फास्ट सी में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर थोड़ा ही वाटर है, वाटर लेवल जब कम हो जाता है तो जो नल है उससे पानी का जो रफ्तार है वाटर का वो कम हो जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ इट, सो इट डिक्रीज विथ टाइम, बट it depends the rate of the conversion of the A to B and C depends on the concentration of A। ठीक है, तो ये जो है इसमें कोई डाउट नहीं कि ये A है। लेकिन B और C का क्या किस्सा है? तो ऑब्वियसली B और C लिनियरली ना बन करके, जैसे कि आपका nth ऑर्डर का रिएक्शन था वैसे ही आपका ये इंक्रीज होगा। तो सपोज मान लो कि मैं एक ग्राफ ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है, और एक जो है आपका वो बन रहा है ऐसे। ये सपोज इसको मैं बोल रहा हूँ, ध्यान देना, इसको मैं बोल रहा हूँ बी और इसको मैं बोल रहा हूँ सी। तो कौन ज़्यादा बनेगा मैं यहाँ पर आपको पूछूंगा, कौन ज़्यादा बना है यहाँ पर, सी ज़्यादा बना है कि बी बना है? दैट इज सी में ज़्यादा पानी भरा है कि बी वाले बकेट में पानी भरा है? इस ग्राफ से बताइए। सी ऑब्वियसली देखो कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा अपर, बी से ऊपर ज़्यादा दिख रहा है सी। तो आप सबको पता चल गया होगा कि भाई सी में ज़्यादा पानी भरना है तो इस K2 को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा ओपन करना पड़ेगा, दैट इज K2 को हाई होना पड़ेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो ये ग्राफ बनेगा कब? जब K2 शुड बी ग्रेटर देन K1, और यही ग्राफ जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और सपोज मान लो ये अब मेरा क्या हो गया A, और ये ऊपर वाला ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, B को। तो ये कब किस कंडीशन में आएगा, B कब ज़्यादा बनेगा, जब K1 ज़्यादा होगा, दैट इज K1 शुड बी ग्रेटर देन K2। तो K1 जब ज़्यादा ओपन होगा तो B ज़्यादा बनेगा, सॉरी ये जो है C होगा ना, ये जो है आपका C होगा। It is a kind of representation for parallel reaction। और जब K1 इज इक्वल टू K2 तो दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। समझ आया? एनी डाउट किसी को? फर्स्ट रिप्लाई, फर्स्ट। कैसे, आवाज नहीं आ रही क्या? रिप्लाई दीजिए, दिए कीजिए, मैं अटेंडेंस लूँ कैसे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब मैं पूछता हूँ अटेंडेंस, ले लो अटेंडेंस। मतलब आप लोग प्रेजेंट हैं सर, ठीक है, ओके, आगे बढ़े, ठीक है। तो वैसे ही आपका एक जो आपका रिएक्शन है वो क्या है, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन। ये भी है शायद आपके सिलेबस में है, जनरल इंट्रोडक्शन तो सबका है, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन होता क्या है? तो सपोज ए जो है वो क्या बना रहा है, बी, और बी जो है क्या कन्वर्ट, किसमें कन्वर्ट हुआ है, सी में। इसका रेट जो है, इसका रेट जो है K1 है, इसका रेट जो है K2।
तो इसको अपन कैसे समझ सकते हैं? तो सबके घर में होता क्या है कि सपोज मान लीजिए कि ये जो है आपका, फिर से वही बकेट बनाता हूँ मैं, ये आपका टॉप फ्लोर में जो रहता है ना, एकदम टॉप फ्लोर ऊपर में जहाँ से अच्छा फोर्स बने और वहां से वाटर जो है आपके किचन तक आए, ये सब दुनिया भर के जो आपका वॉशरूम है ये सब वहां से वाटर सप्लाई। तो यहाँ ये है आपका ए, और ए से जो है ये सपोज मान लो कि इसमें कन्वर्ट हो रहा है बी में। ये कौन है? बी। और जब बी बनना चालू होगा तो बी जो है फिर क्या बनाता है? फिर आपका ये जो है ये इसके नीचे एक और टब रहता है, उसमें सी बनता है। समझ आया? ठीक है। तो इसके लिए जो आपका ये जो इसका कनेक्शन है ऑन ऑफ का, उसको क्या मेंशन करना है? ये आपका K1 है और ये आपका K2 है। क्लियर? ठीक है। तो अगर इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम इसको समझें तो ध्यान देना, नो डाउट कि अभी भी ए को कम होना ही है, और ए को जब कम होना है तो चलिए उसको कम ही कर देते हैं, और उसी रेट से इसको कम होना है, ऐसे लिनियरली ना हो करके थोड़ा सा स्लोप क्रिएट करते हुए इस डायरेक्शन में कम हो। ये कौन है? कंसंट्रेशन ऑफ ए। व्हाट अबाउट बी? तो बी जो है, चलो ये जो है आपका बी, मैं ग्रीन से दिखा देता हूँ। तो बी जो है वो पहले बनेगा, बी जो है पहले बनेगा। क्लियर है? लेकिन जैसे ये इस लेवल तक आएगा जहां से ये जो आपका कनेक्शन है ओपन हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से ये बी जो है सी में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, तो ये खुद कम होते जाएगा ना। तो कुछ टाइम तक तो ये थोड़ा सा कांस्टेंट टाइप का, क्योंकि ए तरफ से भी आ रहा है बी, तो ये जो है फिर कम भी होना चालू हो जाएगा। एक टाइम पर कांस्टेंट होगा इधर से ए से सप्लाई, फिर बी जो है सी में, तो ये लेवल कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जब पूरा ए खत्म हो जाएगा तो बी भी खत्म होना पड़ेगा सी में, तो ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा आपका। सी का क्या है? तो जब तक ये जो बी अच्छे से नहीं बना था, जब तक, चलिए बी अच्छे से नहीं बना था तब तक ये जो है आपका, सॉरी, एकदम कम रहेगा धीरे धीरे। लेकिन जैसे ही जो बी बन जाएगा आपका, देन ये जो है आपको कन्वर्ट होना चालू होगा सी में, तो ये सडनली ये इंक्रीज होगा, और जब बी भी खत्म हो जाएगा तो ये जो है आपका कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सी, एंड ग्रीन कलर का जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ बी। और यहाँ पर सबको पता है कि कंसंट्रेशन को और ये जो है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इट क्लियर? ये जो है आपका ये ग्राफ कब बनेगा? तो ये जो ग्राफ है वो बनेगा आपका, ठीक है, जब K1 is greater than K2 या K2 is greater than K1 या K1 is equal to K2, तीनों ही कंडीशंस के लिए यही ग्राफ बनता है। समझ आया? लेकिन स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या बोलता है? ठीक है, अब मैं अगर आपको कंडीशन लगाऊं, बट इफ K2 is greater than K1, इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका टॉप वाला जो आपका टैंक था जो ए रखा है, इसमें आपका ये जो आपका कनेक्शन ऑन ऑफ का तो है, लेकिन
बी जो है यहीं से ही आपका चालू हो जा रहा है बनना, ठीक है, ये बी जो है, और ये कन्वर्ट हो जा रहा है फिर सी में। तो देखो यहाँ पर K2 जो है काफी हाई है, यहाँ पर इसको ऑन ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है। बी जो है, अरे इसको बी बने थोड़ा ही नहीं हुआ, सीधा जो है यहाँ पर बूम बूम गिरा। फिर जैसे कि अगर मैं इसको कलर से मेंशन करूँ तो ये थोड़ा सा यहाँ पर बना था, फिर वो जो है बेचारा यहाँ पर उसी में कन्वर्ट हो गया। तो ये अल्टीमेटली ये बी है क्या है? तो ये बी इंटरमीडिएट है क्या? और इंटरमीडिएट के लिए ऐसे जानते हो क्या, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या बोलता है? द नेट रेट प्रोडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट, प्रोडक्शन ऑफ intermediate is equal to consumption of intermediate। मतलब बनना और उसको खत्म होने का रेट सेम होता है। तो इसको मैं तुमको ग्राफ में समझाता हूँ। तो सपोज देख लीजिए, अगर ये आपका y है और ये x, दैट इज ये टाइम है और ये कंसंट्रेशन, तो बेचारे a को तो कुछ नहीं होगा, a तो जैसे था वैसे ही कम होते जाएगा, ठीक है, जैसे था वैसे ही कम होते गए। लेकिन B का क्या हाल हुआ? तो B जो है, जो शार्प इंक्रीज हो रहा था पीछे स्लाइड में, वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा जैसे ही बना, फिर वो जो है सीधा कांस्टेंट हो जाता है, उसका बढ़ने ही नहीं देता है। एक लेवल पर आने के बाद सीधा वो बी एक बूंद यहाँ से निकला, फिर वो जो है सी में कन्वर्ट, तो ये कांस्टेंट हो जाता है। और सी का जो बनने का जो रेट है ना, सी का, वो काफी हाई हो जाता है, बहुत जल्दी ये सी जो है कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, शार्प इंक्रीज होता है, जो कांस्टेंट है। फिर लास्ट में जब खत्म होने की जो बारी आती है, उस टाइम पर ये कांस्टेंट होता है। तो इट रिप्रेजेंट सी, in green color represent concentration of intermediate B, and yellow represent the concentration of reactant A. It is called, जब K2 is greater than K1, steady state approximation, steady state approximation। क्लियर है? इस टाइप वाले मॉडल से आपको समझ आ रहा होगा कि एक्चुअल में ऐसा होगा क्या, दोनों में डिफरेंस समझ आया? सर ये प्रोडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट इक्वल्स टू है कि ग्रेटर देन? नहीं, ये इक्वल्स तो टू सर है, वो इक्वल्स टू, ठीक है, इसको बोल रहे हैं आप प्रोडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट इक्वल्स टू कंजप्शन ऑफ इंटरमीडिएट इफ द स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाइड ऑन दोस कंडीशंस। ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल होता है रेट ऑफ आइडेंटिफाई करने में। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जिनमें बहुत सारे स्टेप्स होती है, बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनती है, तो ये स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में अलाउ करता है, जिससे आप रेट लॉ जो है आइडेंटिफाई कर पाते हैं किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो ये जो पैरेलल रिएक्शन हो गया, ये आपका, ये जो रिएक्शन पढ़ाया मैं आपको कंज्यूगेटिव रिएक्शन, ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो आपकी लास्ट यूनिट तरफ है। ठीक है, जो सेकंड यूनिट शायद लास्ट है, सेकंड है, जो को याद नहीं आ रहा है, बट है आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्लियर है? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, तो अब मैं आपको एक रिएक्शन देता हूँ। सपोज अपन बात करते हैं एक रिएक्शन, फॉर रिएक्शन, फॉर रिएक्शन, और वो रिएक्शन है, चलो यहाँ पर लिख देते हैं 2A प्लस B कन्वर्ट्स इनटू 3C। ठीक है, तो इसके लिए रेट एक्सप्रेशन क्या होगा? इसके लिए रेट एक्सप्रेशन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को मैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इन टर्म्स कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दोनों तरह से दिखा सकता हूँ। तो जब रिएक्टेंट के टर्म में दिखाऊंगा, उसमें ए के टर्म में, बी के टर्म में और सी के टर्म में,
तो ये सब जान रहे होंगे आप लोग कि स्टाइकियोमेट्री माइनस, तो अगर मैं रिएक्टेंट के टर्म में दिखाऊं तो देखिए ए के टर्म में अगर मैं इसको दिखाता हूँ तो रिएक्टेंट है इसलिए माइनस, इसकी स्टाइकियोमेट्री सामने नीचे आएगी, 2 है वो 1 अपॉन में हो जाएगी, और चेंजेस ऑफ इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज रेस्पेक्ट। वैसे ही अगर नेक्स्ट की बात करें अपन, सपोज मान लो कि अब मैं बी के टर्म में दिखाना चाहता हूँ, तो बी के टर्म में इसको मेंशन करने के लिए इसकी स्टाइकियोमेट्री 1 है तो 1 बाई 1 मतलब कोई मतलब नहीं लिखने का, तो ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी। बट इन द सेंस ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट बन रहा है इसलिए पॉजिटिव साइन से दिखाया जाएगा, इसकी स्टाइकियोमेट्री सामने में 3 है तो ये उसके नीचे आ जाएगी, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका डी सी बाई डी टी। ये आपका हो गया इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस हैं, या क्वेश्चंस अगर मैं आपको सॉल्व करने के लिए आप होमवर्क मेंशन कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चंस आपको करता हूँ, ये अगले क्लास में मैं आपसे पूछूंगा। जैसे कि अगर मैं एक रिएक्शन लेता हूँ, सेम रिएक्शन है, और रिएक्शन 2a plus b is converted into product 3c. The concentration of a decrease from, सीधा लिख देता हूँ चलिए, decrease from 3 molar to 1 molar, 3 molar to 1 molar in 20 minutes, in 20 minutes. Then first question है आपका, the rate of reaction will be, the rate of reaction will be option A 0.1 molar per minute, option B 0.01 molar per minute, option C 0.5 molar per minute, and option D ये हो जाएगा आपका 0.05 मोलर पर मिनट। इसके बाद आपकी कौन सी क्लास सर है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी डी, दिल्ली की बॉम्बे, डी डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग, ओके, डी फॉर दिल्ली भी होता है ना? वेरी यस गुड, सर। वेरी गुड। सबका सॉल्व हुआ क्या? तो देखिए देखते ही सॉल्व हो गया, आंसर इज डी। सॉल्व कर दो। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको क्या आना चाहिए, इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखने आना चाहिए। रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 dA बाई dt इज इक्वल टू माइनस dB बाई dt इज इक्वल टू प्लस dC बाई dt डिवाइडेड बाई 3, यही होगा। लेकिन इस रेट एक्सप्रेशन में, क्योंकि मेरे को रेट पूछा है इसलिए मैं रेट एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, लेकिन मेरे को इसमें काम क्या है, मेरे को काम है ये, क्यों? क्योंकि मेरा क्वेश्चन में गिवन है आपका क्या दिया है, डी ए, और डी ए क्या दिया है हमें, ये दिया है कितना मोलर चेंज बता रहा है वो, कितने मोलर से कितने मोलर, 3 से 1 मोलर, यही बता रहा है। तो कितना मोलर चेंज हो गया, 2 मोलर, डिफरेंस कितने का है, 2 मोलर। और dt क्या दिया है, तो dt दिया है 20 मिनट्स। समझ आया क्या? लेकिन इसकी स्टाइकियोमेट्री में क्या है, अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये क्वेश्चन रेट क्या हो जाएगा आपका,
वन अपॉन का माइनस को मैं हटा रहा हूँ क्योंकि वो तो सिर्फ विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ही दिखा रहा है, ठीक है। तो 1/2 और डी ए बराबर क्या दिया है 2 मोलर और बटे में क्या दिया है 20 मिनट्स, तो ये लीजिए 20 मिनट्स, अरे ये 2 से 2 कैंसिल, आपका 1/20 इज इक्वल टू 0.05 यूनिट क्या निकला मोलर और बटे में क्या है मिनट पर मिनट, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ओके। यस सर। Yes, sir. देखो एक क्वेश्चन और है जो आप मेरे को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, वो है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए विल बी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस अपीयरेंस ऑफ ए विल बी, सेम ऑप्शन रख लेना, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या आता है, अब मैं रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए के कम होने की जो रेट है वो। क्लियर है? Yes, sir. सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं, कल मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन जिसमें एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। ओके, एनी डाउट?